लग ऐसा रहा था कि किसी टाइम पर कुछ हो जाएगा, शायद बांग्लादेश जो इस मैच को ले जाएगा और पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं उसको अलाइव शायद रख ले, लेकिन कुछ ना हो सका और एट द एंड ऑफ द डे इंडिया मैच को लेके आया, जो कि बांग्लादेश के साथ हमेशा ही होता हुआ आता है कि बांग्लादेश शायद क्लोज तो ले जाता है कि उस मैच को फिनिश करने की आगे बांग्लादेश नहीं रखता है। बहुत बड़ी उम्मीद थी आज बांग्लादेश से, फिर बारिश से एक वक्त पे फैंस से बड़ी उम्मीदें लगा ली थी कि हो सकता है कि शायद बारिश हो जाए, हो सकता है कि शायद किसी तरीके से बांग्लादेश आज बच जाए, लेकिन नहीं बांग्लादेश आज नहीं बचा और इंडिया जो है वो बांग्लादेश को आसानी से जो है इस मैच को हराकर, ये वो बांग्लादेश ने उनको हराया नहीं, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया और हम बाहर हो गए, ये तो इनका हाल है। गुस्सा चढ़ाते हैं, गुस्सा ज्यादा, एक तो बंदा जितना रिलैक्स होने की कोशिश कर ले नहीं हो सकता इनके सामने, ये गुस्सा चढ़ाते हैं सामने वाले को, इतना गुस्सा चढ़ाते हैं कि दिमाग का दही होके रह जाता है। बट बांग्लादेश के कप्तान ने शाकिर में जो कल एक स्टेटमेंट दी है, दैट एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टेकन अबैक किया उसने, उस स्टेटमेंट ने। एज अ स्किपर व्हेन यू have a chance to qualify for the World Cup semi-finals, and that too against one of the strongest team, one of the favorites, India, you come up with certain statements, subtle maybe, confident maybe, but not like he said Bangladesh are not here to win, India are here to win because they are the favorites. If Bangladesh win, it'll be an upset. So that shows that before even the game, the skipper, Bangladeshi skipper, have sort of बैक ऑफ हिज माइंड, उसे पता है कि वो मैच नहीं जीतेंगे, बट जब बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यही थी जिसको सपोर्ट करते वो हार जाता, उसने इंडिया को सपोर्ट किया वो हार गया। बांग्लादेश साउथ अफ्रीका वाले मैच में इतना इंडिया को सपोर्ट किया, दिलो जान से सपोर्ट किया इंडिया को, वो हार गया। आज इतना सपोर्ट किया बांग्लादेश को, वही बात है कि बारिश इतनी तेज हुई एडिलेड में कि एक टाइम पर लगा कि हमारी काम बन गया, हमारा काम बन गया, लेकिन वो बारिश बाद में पता चला कि वो हमारे लिए मुसीबत बनकर आई। तो मजा आया आपको? ओ भाईजान, ईंट के जमाने की, पत्थर के जमाने की क्रिकेट हम भी खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे हैं। ओपनर्स ना माने तो ना माने, स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे दिखाया आपको लिटन दास ने के पावर प्ले क्या होता है, ऑल अबाउट 6 हिटिंग क्या होती है, 60 रन का पावर प्ले क्या होता है। उनकी एक नजर थी बारिश के ऊपर, आपकी नजर कहां थी? आप इंग्लैंड को कह रहे हैं आयरलैंड के मैच में, आपकी नजर कहां थी? ये तो देखें यहां से गुजरी है, नहीं देखें ये जो बात सही है ना, वो ये है कि आपके बॉलर्स ने बचा लिया, 2 लोगों ने आपको आज का मैच बचाया। अगर आप कह रहे हैं राहुल, तो आई एम सॉरी, नहीं बॉलर नहीं, एंड पे आके जब दूसरी विराट कोहली के वो नेट आउट इनिंग्स, उसके साथ नीचे बॉलिंग, और एक बात फिर मान लें क्या किया डीके ने, किसका क्या छोड़ा, क्या स्कोर था उस वक्त लिटन दास का। ये बारिश होती रहती तो 18 रन से आप हार चुके थे पावर प्ले में, एक ही बंदे का स्कोर है। ये नूरुल हसन छिक्के मारेगा, बात करो यार, बॉलिंग अर्शदीप पे बात, वही आ रहा हूं, नूरुल हसन छिक्के मारेगा, नीचे आएगा वो तस्कीन भी छिक्के मारेगा, वो वहां उन्हें पता है स्कोर बोर्ड पे इतने रन है, आउट हो जाए तो हो जाए। जब 4 थ्रिलर जाता है, लेकिन बांग्लादेश के वो माइंड में हवा बना हुआ है कि इंडिया से आगे नहीं जा सकते। तारीख गवाह है कि बांग्लादेश के फैंस जो है वो सिर्फ रोने के लिए आए हैं और बेचारे रोते रोते इस दुनिया से, और हमें भी रुला रहे हैं साथ हमें भी रुलाते हैं कभी-कभी, लेकिन खुद ज्यादा ही रोते हैं साथ उन बेचारों। यू आर इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट और आप पिछला मैच बड़ा अच्छा जीते हैं, और उसके बाद जीतने के बाद अगर ये आप कह रहे हैं कि वी नॉट हियर टू विन और वी आर दे आर द फेवरेट्स और व्हाटएवर, दैट मींस यू जस्ट लेटिंग योर टीम डाउन एंड यू आर आल्सो worried and scared that you're not going to win. I mean, they might not win, but the thing is, जब आप इस तरह के बड़े मैच में जाते हैं, बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, T20 क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है कि इसमें ये कोई पता नहीं कि कौन किसको हरा देगा। वेस्ट इंडीज घर बैठी हुई है इस टाइम, तो आप बांग्लादेश को हालांकि एडवांटेज मिला ठीक, और रन्स देखें पूरा मैच होता तो 184-5 मतलब काफी दूर था, मैसिव था, लेकिन जैसी बारिश के बाद आप रुक के आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मोमेंटम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इतनी टफ आस्क नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल विकेट्स इन हैंड, तो क्रेडिट गोज टू द इंडियन बॉलिंग, जिस तरह उन्होंने जनाब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है बांग्लादेश को। वेरी वेरी क्लोज मैच। अर्शदीप देखिए उसने जिस तरह कॉन्फिडेंस हासिल किया है अर्शदीप ने अपने टीम का, कप्तान का, कोच का, और जनाब आखिरी एक बंदा 4 ओवर करवा सकता था, वन गाय हु कुड बोल 4 ओवर्स, तो जनाब वो जो ओवर करवाया है वो अर्शदीप से चौथा ओवर करवाया। ठीक है, रन्स रहते थे 19-20, 5 स्कोर से जीता, और काफी क्लोज ये मैच हुआ है। वो एक शाही और कुदरत का निजाम ऊपर से बरसा, और कुदरत का निजाम नहीं, ये इंडिया के फेवर में कुदरत का निजाम आया था। बहुत सारे लोग शायद पैल्पिटेशन शुरू हो गई, नहीं इंडिया के लिए अनलकी हो जाएगा, लेकिन वो कुदरत का निजाम शायद इंडिया के लिए ही आया था, क्योंकि लिटन दास अगर शायद उसी फ्लो में चल रहे होते तो चीजें मुश्किलात हो जाती। जिस तरह उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया, बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेल रहे थे, क्या जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहे थे। 59-66 में जब रन ब्रेक आया, रेन ब्रेक आया, तो 59 रन तो सिर्फ लिटन के थे, लेकिन उसके बाद रेन ब्रेक के बाद जो केएल राहुल ने डीप में से जो डायरेक्ट हिट मार के लिटन दास को रन आउट किया,
फिर उसके बाद अर्शदीप ने जो एक ही ओवर में 2 विकेटें ली, बस वहां से फिर द गेम टर्न्ड ओवर और आखिर में बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट। बड़ी जबरदस्त फाइट की उन्होंने और दिल से खेला उन्होंने, लेकिन इंडिया आखिर में 2 टीमों में से एक ही टीम या फाते होकर बाहर निकलती है, जीत का सेहरा अपने सर पे सजा के निकलती है और वो इंडिया निकली टॉप ऑफ द टेबल आ गए ग्रुप 2 के और सेमीफाइनल के लिए बड़ा मजबूत हो गए। देखिए जी, मैथमेटिकली कुछ भी पॉसिबल है, मैथमेटिकली अभी भी आप साउथ अफ्रीका इंडिया ही नहीं बोलेंगे जी क्वालिफाइड, लेकिन ऑन पेपर दे आर इनटू द सिटिंग इनटू द सेमीफाइनल्स, सो ऑन पेपर दे आर इन द सेमीफाइनल्स, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये, कमेंटेटर और ब्रॉडकास्टर भी यही बोल रहे हैं कि मैथमेटिकली हम इस वक्त किसी को करार नहीं दे रहे दैट वो क्यों लग जाता ना कि क्यों किसी के आगे नहीं लगा रहे, लेकिन यही सिचुएशन ग्रुप 1 के अंदर भी। तो अमेजिंग फाइट बैक, क्योंकि जो ब्रांड ऑफ फील्डिंग, शायद वो जो रेन ब्रेक आए ना, रेन ब्रेक में जाके एसेस करने का आपको मार्जिन मिला, बारिश एट लास्ट इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान का पहला आउटसाइड चांस जो था वो खत्म हो गया। अभी पाकिस्तान को कल साउथ अफ्रीका को हराना है और बांग्लादेश को हराना है, तो कुदरत का निजाम इस मैच में जरूर बीच में देखने को मिला कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश वर क्रूजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लिटन दास ब्रिलियंस। हमने 2018 के एशिया कप में भी इस खिलाड़ी को देखा, चाहे भारत के खिलाफ चाहे पाकिस्तान के खिलाफ, ये जिस दिन रन्स बनाता है तो फिर ये किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाता, ये बढ़िया कारकर्दगी दिखाता है, इसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स प्रॉपर है, सिर्फ इसका मसला कंसिस्टेंट होना है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई और बारिश के बाद मैच शुरू हुआ तो उसके बाद लिटन दास रन आउट किया हुआ है, कहानी मुक गई। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विराट कोहली इनिंग को बिल्ड करके आगे लेते गए और 19वें ओवर की आखिरी 2 बॉलों पे छक्का और चौका मारा, और एडलेड ओवल में सामने छक्का मारना आसान नहीं है, और वो उन्होंने फोटो शूट दिया कैमरामैन को, सीधा बल्ले से लॉन्ग ऑन की बाउंड्री क्लियर की। ये वो बारी थी जिसने इंडिया को 184 रन दिए इस विकेट पर कि भाई 184 रन जो है वो बड़े भरपूर है यहाँ जीत के लिए। और आज अभी आगे बात करेंगे इस पर, जिम्बाब्वे किससे हारी, क्या कह रहा था मैं 3 दिन से, नेदरलैंड भी हरा देगी जिम्बाब्वे को, तो पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता भाई। जिस टीम से आप मैच हारे उसको बांग्लादेश ने मारा, उसको नेदरलैंड ने मारा। लानत भेजता हूं यार मैं इस तरह की क्रिकेट पर। ने मदद कर दी इंडिया की बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने अपने प्लान्स को रिविजिट किया। केएल राहुल अगर वो आज डायरेक्ट हिट ना करता तो लिटन दास शायद वहां से और कैरी फॉरवर्ड करता, चीजें मुश्किलात होती, क्योंकि आखिर में सिर्फ 5 रन का डिफरेंस पड़ा। सो ब्रिलियंस ऑफ फील्डिंग एंड ब्रिलियंस ऑफ कैचिंग और राइट लाइन और लेंथ के ऊपर अपने प्लान्स को री एग्जीक्यूट करना, शायद वो सबसे बड़ा मार्जिन है विक्ट्री का। विराट कोहली फिनोमिनल, T20 वर्ल्ड कप में उनके रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, उस बारे में आगे